प्रोफेशनली। क्या आपकी एज कितनी है? गुड 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 गुड। अभी क्या कर रहे हो रिसेंटली आप? अच्छा, एमबीए कर रहे हो, सेकंड ईयर। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। ओके। तो आपकी हॉबीज क्या हैं, मतलब क्या करना चाहते हो फ्यूचर, आप फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है आपके, क्या करना क्या चाहते हो? डायरी में लिखते रहो साथ साथ। ना मुझे एट इतनी, इसका मोबाइल नंबर आपने पहले लिखा होगा। ठीक है, ये कर रहा है, ठीक है, ओके गुड। अच्छा ब्रो, आपसे बात हुई थी ना? ठीक है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या क्या जानते हैं क्या? ठीक है, जैसे आपको पता है क्रिप्टो करेंसी है ना, एफिलिएट मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, बहुत तरह के कंसेप्ट हैं ऑनलाइन, जो लोग घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम अर्निंग कर रहे हैं। ब्रो, अगर आपको हमारे कंसेप्ट के बारे में जानना है, वैसे तो लाखों लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो बहुत रश है ऑलरेडी। तो पूरे ऑलमोस्ट फुल चल रहे हैं वो, ठीक है ना। बट मैं देख के बताता हूँ आपको मेरे पास कब बिजी ऐसा है। 3 बजे वाला स्लॉट ब्रो खाली है, तो 3 बजे वाले में आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँ, इससे पहले कि फुल हो जाए। ऐसे बात करनी है प्रोफेशनली, ठीक है। ओके, ठीक है, मैंने 3 बजे में आपके अपॉइंटमेंट डाल के लगाना है ब्रो। टाइमिंग होगी तो 4 दिन के बाद में ना, मैं आपका टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट कौन लेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, बोले आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में इन जो 4 दिन में आपने क्या सीखा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप हमारे साथ इंटरनेशनल पर वर्क करोगे, और अगर आप फेल हो जाते हो, सो यू विल बी बैक टू योर होम, आप अपने घर जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने बहुत बढ़िया तरीके से काम बात करनी है प्रोफेशनली। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हो, इंग्लिश है तो वेल एंड गुड है भाई, बहुत बढ़िया। इंग्लिश नहीं है तो समझे हिंदी कि भी नहीं? बहुत प्रोफेशनल। बल्कि काम करते रहना है। कुछ लोगों की मना करने से ना उम्मीद नहीं होना है। समझे कि नहीं? इनविटेशन में ये बात दिमाग में हमेशा रखना है। इनविटेशन में आप किसी को भी इनवाइट करो तो दिमाग में ये बात हमेशा रखो कि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एतबार से हम इनविटेशन करें, ठीक है? या दूसरे लफ्ज में, आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो भीड़ कम। समझे कि नहीं? समझ में आ रही बातें? हाँ जी। तो इनविटेशन के वक्त जब आप किसी से बात कर रहे हो, पीपीटी के लिए तैयार कर रहे हो, तो दिमाग में ये बात रखो, उसके मना करने से आपके अंदर जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इनसे 4 लोग जो मैंने बताया, इनसे कैसे बात करना है वो सुन समझ लीजिए। अच्छा, अगर कोई पैसे का माइंड वाला है ना, पैसे, तो उससे पैसे की बात करनी है ना। जैसे मिसाल के तौर पर उसके दिमाग में सिर्फ पैसा के, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, तो उससे आपको पैसा बत क्या, हमारा सिस्टम है, इसमें तो लोग इतना इतना कमा रहे हैं, कोई लाख कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 40 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है। अब हमारे सामने हर सीनियर का वीडियो है, फोटो है, दिखा सकते हैं कि फुला सर है, ये 2 लाख कमा रहे हैं, हमारे मिस्टर किसाल सर है 1 से 1.5 लाख कमा रहे हैं ना, या हमारे मिस्टर नूर आलम सर हैं 2 लाख कमा रहे हैं ना। इस एतबार से जो भी हमारे जो सीनियर है, मिस्टर इनाम सर है, सर का भी बता सकते हो, मैनेजर सर का जब इनकम आया था 1,20,000 के करीब करीब आया था, ठीक है। तो इस तरह हम क्या, सीनियर का फोटो दिखा के बता सकते हैं, हमारे पास तो प्रूफ है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उससे पैसे की बात करनी है। अब वो पूछेगा आपसे, यार इतना पैसा कमाते हैं यहाँ पर, कैसे कमाते हैं, किस तरह करते हैं, तो फिर उसको वहां पे कुछ नहीं बोलना। अगर तुझे करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुझे पहले सीखना पड़ेगा ना। अब सीखने की जो तरतीब मैंने बताई उसी एतबार से उसको लेके आना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी मिजाज में ये बात होती है कि मैं लोगों की क्या करूं, मदद करूं, लोगों की हेल्प करूं, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, किसी भी एतबार से। तो उससे ये बात करनी है, भाई मैंने जो सिस्टम में काम करना शुरू किया, सिस्टम है हमारा एक, है ना, उसमें लोगों की सिर्फ मदद की जाती है, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है ना। तो वो भी बोलेगा क्या, कैसे मदद करते यार, क्या चीज है, तो फिर उसको उसी तरतीब से लाना है, इन्विटेशन जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, तहकीक करने की होती है, रिसर्च करने की होती है, तो उनको तहकीक करने दो, रिसर्च करने दो, ठीक है। अपने एतबार से आपके पास जो प्रूफ हो आप भी भेजो कि देखिए ये प्रूफ है हमारे पास, आप गूगल पे देख लो, यहाँ देख लो, है ना। इस तरह उनको सर्च मारने दो, रिसर्च करने दो, ठीक है। क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होते हैं ना, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, तो होशियार भी होते हैं माशाल्लाह, तो रिसर्च करने, तहकीक करने के बाद आ जाते हैं सिस्टम में। हमारे साथ खुद एक बंदा नेपाल, मतलब है तो बिहार का लेकिन नेपाल में रहता है,
उसने खुद तहकीक करके सारी चीजें जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को नहीं मालूम होती वो भी उसको मालूम। हालांकि मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर था वो चीजें मुझे नहीं मालूम थी, सुपरवाइजर बना तब मुझे मालूम पड़ी, वो भी उसको मालूम। वो सारी चीजें तफसील से मुझे बताया, सर इसमें ऐसा होता है, सर ये ऐसा होता है, इस तरह काम करते, सर ये करते। मैंने कहा भाई ये बात सही है आपकी बिल्कुल। फिर उसने क्या किया, मैंने आईडी एक्टिव करने की बात की तो उसने खुद कर लिया अपना आईडी एक्टिव, खुद उसने अपना लेबल डाला, समझे कि नहीं, सारी चीजें खुद कर रहे हैं। तो बहुत से लोग रिसर्च करने के बाद, तहकीक करने के बाद काम शुरू कर देते। तो अगर कोई इस मिजाज का आपको मिले तो उसको तहकीक करने का मौका दो, ठीक है ना, उससे टच में रहो, उसको तहकीक करने दो। आपके पास कुछ तहकीकात हैं तो वो उसको भेजो। ये हो गया। अच्छा, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, घूमने खाने पीने उड़ने की, है ना, मजे लेने की। तो उनसे फिर मजे की बात करनी, हमारे सिस्टम में है ना घूमने का भी, है ना, वर्ल्ड टूर्स है ना 3। यार हमने जो सिस्टम में काम शुरू किया उसमें तो माशाल्लाह घूमने और खाने पीने और मजे लेने का भी मौका दिया जाता है ना। तो फिर उसको अगर वो बोले कैसे यार किस तरह, तो उसको भी इसी तरतीब से लाना है, ठीक है ना, जिस तरतीब से मैंने शुरू में बताया इनवाइट करने का। समझ में आ गई बातें? हाँ जी। और कर, कर, दिमाग या लोगों से, तो लोग भी आपकी तरह मुस्तैद मिलेंगे। जब आप हर एतबार से मुस्तैद रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो वैसे लोग भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और बात करते वक्त गुस्सा और अकड़ होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका दिमाग एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। हर एतबार से आपका दिमाग क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद क्लियर नहीं रहोगे, जब तक आप किसी दूसरे को क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरत है क्या, हमें अपने आप को हर एतबार से, चाहे सीखने सिखाने के